Good morning to all of you. Today we are going to discuss the important topic from group 16, 17 and 18 elements, and in which we are discussing the group 17 elements. तो जनरली ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते क्या है? पार्ट है हमारा ग्रुप 17 एलिमेंट्स. देखो ग्रुप 17 एलिमेंट्स में पार्ट कौन सा आता है? ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ग्रुप 17 एलिमेंट इज नोन एज इट इज अ हैलोजन फैमिली. हैलोजन फैमिली मतलब क्या होता है? हैलो का मतलब होता है, हैलो और जन ये दो वर्ड है इसमें. हैलो का मतलब होता है सॉल्ट. हैलो का मतलब क्या होता है? सॉल्ट. और जन का मतलब होता है बॉन्ड. लैटिन नेम है हैलोजन. सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट को क्या कहा जाता है? सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट नोन एज अ हैलोजन. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज हैलोजन फैमिली. मतलब इसको हम क्या कहेंगे? फ्लोरीन फैमिली भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोरीन फैमिली. एलिमेंट कौन से आते हैं इसमें? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी. ओके, फिर, कल, बाहर, आई के अंदर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन क्या होगा इनके लिए? इसका इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन आता है कि कौन सा होता है यहाँ पे? हीलियम 2s2 2p5. इसके लिए क्या होगा? नियॉन 3s2 3p5. इसके लिए क्या होगा? ऑर्गॉन 3d10 4s2 4p5. आगे आयोडीन. ऑर्गॉन नहीं आएगा, क्रिप्टॉन आएगा यहाँ पे. क्या आएगा यहाँ पे? क्रिप्टॉन. अगेन 4d10 5s2 5p5. और इसके लिए क्या आएगा? जेनॉन. यहाँ पे आएगा 4f देन 5d 4f14 5d 10. उसके बाद में आएगा ये 6s2 एंड 6p5. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन इसके लिए होते हैं. ओके, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन है. इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अगर डिस्कस करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन और क्लोरीन बोथ आर गैस. ये क्या है? ब्रोमीन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. और ये क्या है? सॉलिड है. इसका कलर पता है क्या है? तो कलर. ओके, कलर के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे. तो जनरली इनका जो कलर होता है ना, ये कलर होता है क्लोरीन का तो वैसे ग्रीनिश येलो कलर होता है. उसके बाद में जो पार्ट होता है हमारे पास बाकी के एलिमेंट के लिए, देखो यहाँ पे आता है फ्लोरीन इज ए येलो कलर, ग्रीनिश येलो कलर. इसका जो कलर होगा फ्लोरीन का, फ्लोरीन येलो कलर गैस. क्लोरीन क्या होगी? क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर. उसके बाद में ब्रोमीन के लिए कौन सा होता है? रेड. और आयोडीन के लिए वॉयलेट. ओके, नो डाउट.
नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट आता है हमारे पास इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, एटॉमिक साइज क्या होगा, वो पार्ट हमने पहले भी डिस्कस किया, वही पार्ट होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पास आईएमपी, एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का एनामोलस बिहेवियर क्यों होता है? पहला तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज, और स्मॉलेस्ट साइज के साथ साथ यहाँ पे क्या आता है इस केस के अंदर, स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज। सेकंड पार्ट आता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल उस ग्रुप के में भी। और उसके साथ साथ यहाँ पे इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, इट शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या शो करता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इट शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट while other show -1 +1 +3 +5 and +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना कहाँ तक शो करते हैं ये, +7 तक शो करते हैं। देखो उसके बाद में पार्ट आता है हमारे पास एनामोलस बिहेवियर के बाद, यहाँ पे आता है absence of इनर डी ऑर्बिटल। इसके अंदर इनर डी ऑर्बिटल क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये कुछ इसके एनामोलस बिहेवियर का पार्ट है। ओके, नोट। हो गया। देखो नेक्स्ट पार्ट होता है हमारे पास इस केस के अंदर आफ्टर द एनामोलस बिहेवियर, इसके बाकी ये प्रॉपर्टी क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू
डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के पहले एक पार्ट डिस्कस करते हैं, वो होती है साइज। क्या होती है वो? एटॉमिक साइज। क्योंकि एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का रिलेशन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक साइज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट, 17 एलिमेंट क्या होती है? इंक्रीज या डिक्रीज? नहीं पता। 17 एलिमेंट ऑब्वियसली क्या होगी? इंक्रीज होगी। एटॉमिक साइज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज क्यों होती है? वन न्यू शेल गेट एडेड इन ईच पीरियड। हर एक पीरियड के अंदर ही ऐड होता रहता है। उसके बाद में आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस के अंदर पार्ट आता है हमारे पास कौन सा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज atomic size increases, atomic size increases because atomic size increases. Okay, hold on. हो गया? नेक्स्ट देखो पार्ट है हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड। वेरी IMP कौन सा पार्ट है? इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्या होता है इंटर हैलोजन कंपाउंड? इंटर हैलोजन कंपाउंड होते क्या है पता है? Yes, the compound formed by combination of halogen atom
halogen atom with halogen atom with other halogen atom with other halogen atom, इसे कहा जाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड। कौन से होते हैं? तो पहला होता है एक्स एक्स डैश, दूसरा होता है, जनरली ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला आएगा एक्स एक्स डैश, क्या आता है पहला? एक्स एक्स डैश। दूसरा आता है यहाँ पे एक्स एक्स 3 डैश। तीसरा आता है यहाँ पे एक्स एक्स 5 डैश, और नेक्स्ट होता है एक्स एक्स डैश 7। तो यहाँ पे व्हाट इज द एक्स? एक्स क्या है? हैलोजन एटम विथ हैलोजन एटम विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हैज मोर साइज या लार्जर साइज, हैज लार्जर साइज। दूसरा पार्ट क्या आता है? एक्स डैश। इसे क्या कहेंगे? हैलोजन एटम विथ साइज कौन सी होगी? हैज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्या लिखेंगे यहाँ पे? हैज अ स्मॉलर साइज। अभी यहाँ पे पार्ट क्या आता है? एटॉमिक साइज क्या होती है डाउन द ग्रुप? इंक्रीज होती है। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये वाले एलिमेंट क्या करेंगे? देखो इस केस के अंदर कंपाउंड क्या फॉर्म कर सकता है? क्लोरीन और फ्लोरीन का कंपाउंड फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म हो सकता है क्लोरीन एंड फ्लोरीन का कंपाउंड? ClF ClF3 ClF कितना आएगा? ClF5 या 7 ClF7। ओके, ऐसे हो सकता है। या तो ब्रोमीन अगर फॉर्म करेगा तो कैसे फॉर्म करेगा? ब्रोमीन का Cl के साथ भी हो सकता है, ब्रोमीन का, तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? BrF BrCl3 BrF5 एक्सेट्रा, मतलब दोनों के साथ कंपाउंड होके। और आयोडीन को अगर लेते हैं तो आयोडीन का ब्रोमीन के साथ भी होगा, आयोडीन का क्लोरीन के साथ भी होगा, और आयोडीन का फ्लोरीन के साथ भी होगा। कंपाउंड क्या होगा? IF3 ICl5 IBr IF7 एक्सेट्रा। इस तरह से क्या होता है? कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ओके।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन। पहला होगा रिएक्शन विथ किसके साथ? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। क्या फॉर्म करता है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद? व्हेन इट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, व्हेन इट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, इट फॉर्म, क्या फॉर्म कर देते हैं ये? इट फॉर्म एसिड। इट फॉर्म एसिड। एग्जाम्पल H2 प्लस F2 क्या फॉर्म करता है ये? ट्वाइस HF। ओके, H2 प्लस Cl2 ट्वाइस HCl। उसके बाद में H2 प्लस Br2, ठीक है, 2HBr और H2 प्लस I2 ट्वाइस HI। इसमें से क्या है ना, जो पहला 3 पार्ट है हमारे पास, पहला एक पार्ट है, ये क्या है? वीक एसिड है। ये क्या है? वीक एसिड। बाकी तीनों के तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, नोट डाउन। पहला रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हो गया रे? देखो नेक्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, व्हेन हैलोजन रिएक्ट विथ मेटल इट फॉर्म, यस, व्हेन हैलोजन रिएक्ट विथ मेटल it form salt. Example, for example, Na plus Cl2 NaCl, Na plus Br2 NaBr। उसके बाद में देखो Mg plus Cl2 MgCl2, Al plus Br2 कितना क्या होगा? Al Br3। तो ये ऑल आर क्या है?
क्या है सभी के सभी ये सॉल्ट। ओके नोट। हो गया रे। देखो कंपाउंड्स ऑफ, यहाँ पे हम क्लोरीन के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। हाउ टू प्रिपेयर द क्लोरीन। क्लोरीन को क्लोरस नाम से जाना जाता है। क्लोरस मतलब ग्रीनिश येलो कलर। यहाँ पे पार्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है। क्लोरीन prepared by Deccan process। क्लोरीन प्रिपेयर्ड बाय डिक्कन प्रोसेस। डिक्कन प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले HCl, यहाँ पे HCl के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट किया जाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए उसके लिए कैटलिस्ट की जरूरत होती है। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिस इस कंडीशन को यूज किया जाता है तो उस पार्ट में क्या है, CuCl2। देखो पहला आता है यहाँ पे इन विच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्ट विथ, इन विच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करेंगे इसे, इन विच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ CuCl, या तो CuCl से इसको पास किया जाता है। इट फॉर्म ग्रीनिश येलो कलर गैस नोन एज, क्या कहेंगे इसे, नोन एज क्लोरीन। देखो HCl plus O2 in presence of CuCl, not a 2, only CuCl, it form Cl2 gas plus H2। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस नहीं है यहाँ। सेकंड मेथड होती है NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस अगर करते तो भी यहाँ पे क्या मिलता है हमें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl या मोल्टन NaCl। आपको पार्ट ये इंपॉर्टेंट है, CuCl यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पे रिएक्शन हो रही है, वो वाले पार्ट। CuCl प्लस 2 वैलेंसी इसकी प्लस 2 या प्लस 3 तो 2 आएगा CuCl2। हो गया रे।
देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, सेकंड मेथड कौन सी है इसमें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है, अरे पता है ना आपको कैसे होता है, तो हाँ पता भी है, हाँ है, थोड़ा थोड़ा पता है। इलेक्ट्रोलिसिस इसके अंदर होते हैं ग्राफाइट के इलेक्ट्रोड, कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे होता है रिडक्शन, इसके अंदर होता है पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, क्या इसके अंदर NaCl है। एक्वस वाला भी हो सकता है या तो मोल्टन भी हो सकता है। यहाँ पे Na+Cl-, तो अगर यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, Cl- टूअर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये यहाँ पे फॉर्म होता है। तो रिएक्शन होती है यहाँ पे एट एनोड, ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन होगा मतलब Cl- -1 इलेक्ट्रॉन, 1 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन देगा तब जाके गैस बनेगा। 2Cl- -2 इलेक्ट्रॉन बिकम Cl2 गैस, तो यहाँ पे गैस फॉर्म होता है। ओके, नोट। यहाँ पे पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सोक्लोरिक एसिड। पहले हम नाम लिख लेते हैं इनका सबका, ऑक्सोक्लोरिक एसिड कौन से होते हैं और उसका स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कौन से है, पर्टिकुलरली ऑक्सोक्लोरिक एसिड के पहला है हाइपोक्लोरस एसिड, कौन सा है, हाइपोक्लोरस एसिड, फॉर्मूला है HOCl।
दूसरा आता है हमारे पास क्लोरस एसिड, फॉर्मूला है HOClO, या तो इसको ऐसे लिखा जाता है HClO2। थर्ड पार्ट आता है यहाँ पे, थर्ड है हमारे पास क्लोरिक एसिड, HOClO2 या तो HClO3। फोर्थ पार्ट है पर क्लोरिक एसिड, क्या यहाँ पे पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड के लिए पार्ट क्या आएगा, HOClO3 या तो HClO4, ये पर क्लोरिक एसिड के लिए आता है। और इस केस के अंदर अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम तो कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे सेंटर में ऑक्सीजन, एक साइड में हाइड्रोजन, दूसरी साइड में क्लोरीन, ओके। और क्लोरीन के पास उसके लोन पेयर हो गया, इसके पास, इसके पास, इसके पास, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओके। यहाँ पे क्या होगा, सेम ऐसे ही, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्लोरीन के पास दो डबल, गॉट इट। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा फिर, H सिंगल बॉन्ड O Cl 1 2 3, ओके, ड्रॉ। स्ट्रक्चर ऑफ सम इंटरहैलोजन कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ सम इंटरहैलोजन कंपाउंड। तो इस कंपाउंड के अंदर क्या क्या पार्ट होता है, पहला होता है ICl, फर्स्ट है ICl मतलब ICl का नाम क्या होगा यहाँ पे, ICl आयोडीन। देखो इसका नाम कैसे लिखा है, आयोडीन मोनोक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर, INCl। स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे, आयोडीन सेंटर में है तो आयोडीन के ऊपर क्या होगा, लोन पेयर हो गए, ओके। तो इसे कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर होता है ये, लीनियर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास गिवन है यहाँ पे,
ClF3। तो ClF3 में क्या होता है, Cl का नाम क्या होगा, क्लोरीन। फ्लोरीन कितने, 3, तो ट्राई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लोराइड। तो 3 स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन। ओके, ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इसे कहा जाता है टी शेप। कौन सा शेप है इसका, टी शेप। आफ्टर द टी शेप देयर इज अ BrF5। BrF5 में क्या आता है, ब्रोमो, ब्रोमीन, नॉट अ ब्रोमो, पेंटा फ्लोराइड। तो क्या होगा यहाँ पे, Br, यहाँ पे 5 है ना ये, तो फ्लोरीन 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 और यहाँ पे एक फ्लोरीन, और इसके साथ एक लोन पेयर होगा, वह ऐसे होगा यहाँ पे। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ये कौन सा होता है, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर, ये पूरा पार्ट 11 से है यहाँ। ओके, ये स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, ये 11 का पार्ट है। ओके, नोट डाउन दिस।
हो गया, लिख के ठीक है, बांट लो। देखो जेनॉन फॉर्म अ कंपाउंड, तो यहाँ पे लेते हैं हम कंपाउंड ऑफ जेनॉन। जेनॉन क्या करता है फ्लोराइड के साथ, Xc+F2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल ट्यूब। इससे निकेल ट्यूब, सिल निकेल ट्यूब होती है, उसके अंदर से इसको पास किया जाता है एंड देन एट 400 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर्म करेगा Xc(F2). क्या फॉर्म होता है Xc(F2), Xc+F2। यहाँ पे ये होता है 1:5 के अंदर। सेम कंडीशन है, निकेल ट्यूब यहाँ पे यूज होगी 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर होगा। प्रेशर होता है यहाँ पे 5 to 6 atm। कितना होता है 5 to 6 atm प्रेशर। निकेल ट्यूब 5 to 6 atm एंड 400 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे फॉर्म क्या करेगा FeX4 फॉर्म करेगा। ओके, अगर इसी को ही हम क्या करते हैं लो टेम्परेचर से पास करते हैं, Xc(F2), Xc+2F2 लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मतलब -80 डिग्री सेल्सियस, तो ये फॉर्म करेगा अगेन Xc(F4) ही फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा ये Xc(F4), ये वाला है। तो ये कंपाउंड का पार्ट आता है। उसके बाद में जो पार्ट है हमारे पास Xc3F2 इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करेंगे, Xc3+F2 इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अगर पास किया जाता है साइलेंट, तो ये करता है FeX6। रिएक्शन ऑफ Xc(F2). हो गया स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन कंपाउंड। ऑक्सो एसिड के भी इसके कंपाउंड्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन कंपाउंड, पहला है हमारे पास Xc(F2). Xc(F2) के अंदर अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है आपको, तो इसका होगा +2। जेनॉन का ऑक्सीजन स्टेट कितना है यहाँ पे +2, क्योंकि आयरन का यहाँ पे जो फ्लोरीन जो ये -1 है, तो 2 माइनस है यहाँ पे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा Xc(F), यहाँ पे लोन पेयर। देखो एक्चुअली जब स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, आपको एक पार्ट याद रखना है, जेनॉन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कितने लोन पेयर होते हैं, टोटल 4 लोन पेयर। उसमें से 2 लोन पेयर के मतलब एक लोन पेयर के साथ क्या होगा, इस साइड में एक फ्लोरीन, इस साइड में एक फ्लोरीन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। और बचे हुए कितने पेयर है अभी, ये तो 3 है ना, हाँ या ना, हाँ या ना। एक्चुअली इसका शेप ऐसे होता है, ये इक्वेटोरियल पे प्लेन पे जाते हैं और एक्सियल प्लेन पे क्या आता है, लोन पेयर आते हैं। एक्सियल प्लेन पे लोन पेयर मतलब एक पहला ऐसा, ये दूसरा और ये तीसरा। और स्ट्रक्चर क्या आएगा फिर, ये इधर होगा F, यहाँ पे होगा F। स्ट्रक्चर होता है इसका लीनियर। क्या स्ट्रक्चर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारे पास सेम इसी के साथ ये Xc(F4). क्या कंपाउंड है Xc(F4). बताओ ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा इसका, ये 4 है तो इसका क्या होगा +4, क्योंकि इसका माइनस होता है। जेनॉन के साथ कंपाउंड, अभी ये 4 बॉन्ड है, तो चारों के चारों बॉन्ड हो गए एक्सियल प्लेन के ऊपर, F F F F। तो यहाँ पे क्या होगा, एक लोन पेयर यहाँ पे और एक लोन पेयर, इसे कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। Xc(F6) के लिए क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 6+। जेनॉन
सेंटर में बॉन्ड कितने फॉर्म हो गए? 6 अगर बॉन्ड फॉर्म होते तो लोन पेयर कितने बचते? कुछ भी। क्यों? 6 बॉन्ड फॉर्म हो गए तो लोन पेयर बचेंगे या नहीं बचेंगे? बचेगा, एक लोन पेयर बचेगा। ये ऐसे ड्रॉ होगा यहाँ पे। ओके, एक लोन पेयर बचा हुआ है ना, तो लोन पेयर बचेगा यहाँ पे। इसे कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल शेप। ओके, ड्रॉ दिस। स्पेल थोड़ा ही कर लो। इसको ऐसे लिखते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ये पेपर में पूछा था ऐसे क्वेश्चंस। हो क्या? तीस दिन, 28 दिन। देखो नेक्स्ट स्टेप है XCO3। XCO3 का क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा ज़ेनॉन का? +6। स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए क्या होगा? XC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके साथ आएगा एक लोन पेयर। ओके, उसके बाद में होगा XCOF4। क्या है यहाँ पे? XCOF4। हाँ, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल पिरामिडल। यहाँ पे आता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहाँ पे अगेन +6। ज़ेनॉन, फ्लोरीन, 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 2 लोन पेयर गए। ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, एक गया, यहाँ पे आएगा लोन पेयर। शेप होगा इसका क्या होगा ये? नो, हाँ, स्क्वायर पिरामिडल, बराबर है, स्क्वायर पिरामिडल। उसके बाद में आता है यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस IMP। एक क्वेश्चन तो भी आपको 2 मार्क्स के लिए बोर्ड में मिलेगा इसके ऊपर। तो आपको यूजेस वगैरह करके रखना है, जैसे कि हीलियम का यूजेस कहाँ पे होता है? बलून फिलिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, या तो फिर उसको जो अस्थमा पेशेंट वगैरह होते हैं जो लेते हैं उसके अंदर भी हीलियम होता है, या स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसके अंदर भी ऑक्सीजन के साथ हीलियम को ऐड किया जाता है। नियॉन का यूज़ क्या होता है? नियॉन यूज़ फॉर साइन के लिए यूज़ करते हैं, उसको मिक्स करते हैं ऑर्गन के साथ तो डिफरेंट कलर फॉर्म करता है। ऑर्गन का यूज़ क्या होता है? वेल्डिंग वगैरह में यूज़ होता है, स्टील इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर यूज़ है, उसको आप करके रखो। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। ओके, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर्स। बाय।